Hello, good morning, my dear students. Today we will discuss about electronic transition. What do you mean by electronic transition? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, है ना? जैसे जैसे आप यहाँ पर देखो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक पार्टिकुलर कलर का दिख रहा है, ठीक है? पार्टिकुलर कलर का दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, एक सोर्स ऑफ लाइट इस पे बम्बार्ड होता है या इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट होने के बाद अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर I0 इंटेंसिटी का लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से कुछ ट्रांसमिट हुआ और कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, ये इंसिडेंट कर देते हैं। I is the incident light, I absorb light and IT is the transmit light, है ना। और ये हमारे जो ट्रांसमिटेड लाइट है IT, ये हमारे आंखों पे पड़ता है, ठीक है, आंखों पे पड़ता है और इसका कलर हम मान लेते हैं कि ग्रीन देखते हैं। ये क्या कलर है? ग्रीन। तो ग्रीन हम तभी देखते हैं जो हमारे आंखों पे ट्रांसमिटेंस लाइट पड़ता है, लेकिन ये इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वह ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप अगर पढ़े होंगे तो होता क्या है कि एक व्हील चक्र होता है ना। व्हील चक्र मतलब कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा है विबजियोर, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब अगर आपको कोई चीज ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है, अगर कोई ब्लू दिख रहा है इसका मतलब वो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब किया है, अगर कोई वायलेट दिख रहा है तो इसका मतलब वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखता है तो वहां पर वो दो लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो जो ये लाइट एब्जॉर्ब हो गया इसका मतलब क्या हुआ? इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब लाइट? तो होता क्या है कि जो भी लाइट एब्जॉर्ब होता है वह इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांजिट करता है ना, फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर ऑर्बिटल, या वाइब्रेट करता है या रोटेट करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है उसके थ्रू, है ना, तीन फिनोमिना होता है। तीन फिनोमिना कौन कौन से हैं? तो रोटेशनल ट्रांजिशन हो सकता है ना, वाइब्रेशनल हो सकता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। तो ट्रांजिशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स में फर्स्ट है रोटेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन। रोटेशनल ट्रांजिशन रोटेशनल ट्रांजिशन क्या होता है? तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही लेस एनर्जेटिक्स होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब रोटेट करता है। दूसरा आता है इसमें रोटेशनल के बाद वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई मॉलिक्यूल, मान लो कि ये मॉलिक्यूल है जिसमें दो, है ना, तीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो एटम जुड़े हुए होते हैं दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स स्ट्रेंथ भी कहते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, ठीक। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इट इज नॉट अ फिक्स्ड, ये पूरी तरह से स्थिर नहीं होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। तो जब फ्लेक्सिबल होता है और इस पे आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इंसिडेंट होता है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो वहां पर
वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। और लास्ट या थर्ड वन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक होने के कारण वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में हो जाता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर ऑर्बिटल होता है, वैसे ट्रांजिशन को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हमें पढ़ना है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो होता क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात करें, तो आपने अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा, जिसमें होता है क्या है कि यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। ये दोनों आपस में जब मर्ज करते हैं तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1s है, ये भी 1s है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिग्मा 1s, मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं, और इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार 1, है ना। मतलब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, कम्स अंडर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर अगर लाइट, है ना, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ही आप इरेडिएट कर रहे हो विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जंप करके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इरेडिएट होके कहाँ चला जाएगा, सिग्मा स्टार में, या कह सकते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कुछ यही फिनोमिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर मीथेन ले लिया हमने, CH4, तो CH4 में क्या है, CH4 में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कौन से ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिट फ्रॉम इट्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लिया मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, मान लिया CH और यहाँ पर OH है, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास देखिए दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और साथ साथ यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसको हम नॉन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम नॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और साथ साथ नॉन बॉन्ड है। तो नॉन बॉन्ड है कहने का मतलब इसका कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दो ही तरह के ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी, सिग्मा से, है ना, सिग्मा स्टार में जाए, या नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार में जाए। तो यहाँ पर दो तरह की ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी। अगर हम कुछ और भी मॉलिक्यूल ले लें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और साथ साथ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और साथ साथ पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी
जो पॉसिबिलिटी होगी ट्रांजिट होने की, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में और पाई टू पाई स्टार, ठीक है। इसके अलावा है ना, सिग्मा सिग्मा टू पाई स्टार में जा सकता है या पाई टू सिग्मा स्टार में जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर इन सभी कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल हम चूज कर सकते हैं जिसमें जिसमें सिर्फ जिसमें सभी तरह के, मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, और साथ साथ पाई बॉन्ड भी हो सकता है। तो उसको अगर हम चूज करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम इसको इरेज करके है ना फिर से लिख रहे हैं। जैसे मान लें कोई एक मॉलिक्यूल ले लिए, एस्टल्डिहाइड, मान लेते हैं CH3COH है ना, जिसको आप इथेनॉल भी कहते हो। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अलावा यहाँ पर देखिए नॉन बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है और साथ साथ नॉन बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट है इसमें, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी हो, पाई बॉन्ड भी हो और नॉन बॉन्ड भी हो, तो इसमें 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। और वो 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं ये सिग्मा ऑर्बिटल है या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पाई वाला है और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, नॉन बॉन्ड है ना, नॉन बॉन्ड है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई और इसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पर सिग्मा, मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में ये चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं आपको, आपके लिए, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर पाई पाई टू सिग्मा स्टार हो जाए, है ना, या यहाँ पर सिग्मा टू पाई स्टार हो जाए, ये हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी सिग्मा टू पाई स्टार, ठीक है, और फिर पाई टू सिग्मा स्टार, ये हो गया। फिर क्या आ सकता है, नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार जा सकता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार। और फिर आ सकता है पाई टू पाई स्टार, मतलब यहाँ पर पाई टू पाई स्टार आ सकता है, ठीक। और सबसे कम एनर्जी जो लगेगी वो लगेगी नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी का ट्रेंड भी है कि अगर आप इधर से, है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक, एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ये है ना, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल हो, मैक्सिमम ट्रांजिशन इतना ही टाइप के हो सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांजिशन 6 टाइप के ही हो सकते हैं। लेकिन लेकिन इसमें इसमें जो पाई स्टार है ना, मतलब सिग्मा टू पाई स्टार का ट्रांजिशन है और पाई टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन है, ये जनरली है ना यूवी विजिबल में ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, बिकॉज बिकॉज इट्स एब्जॉर्बिविटी इज क्वाइट लो। इसका काफी कम होने के कारण एब्जॉर्बिविटी, या जिसको एप्सिलॉन मैक्स कहते हैं, काफी कम होने के कारण इस इन दोनों का है ना ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। तो हम लोग के पास सिर्फ 4 टाइप का ट्रांजिशन बचा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, है ना, कि एक एक करके सारे ट्रांजिशन को देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला आ जाइए, है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन।
है ना। सबसे पहला ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जस्ट a minute। ओके, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या हो सकता है, इसका सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मिथाइल आयोडाइड। अब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल हैज लेसर, विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल रिक्वायर्स लेसर एनर्जी टू ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें क्या आंसर होगा, यहाँ पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, है ना। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर हम आयोडीन की तुलना में क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ आयोडीन। जब ऐसी बात है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। इसके पास भी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी होल्ड करके रखेगा, लेकिन यहाँ पर लेस टाइटली होल्ड होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो अगर आप प्योर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का एग्जाम्पल लो, है ना, प्योर सिग्मा टू सिग्मा स्टार का एग्जाम्पल लो, तो जैसे मान लेते हैं मीथेन है CH4, तो इसमें सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होगा। मान लेते हैं आपने प्रोपेन ले लिया, ठीक है, तो प्रोपेन में भी सिर्फ और सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन जो भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार के ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी, इसके ये डू नॉट शो, है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन डू नॉट शो इन द नॉर्मल ईवी रीजन बिकॉज ऑफ इसका जो एब्जॉर्प्शन रीजन है वह है 180, मतलब इसको कह सकते हो इसका जो रेंज है एब्जॉर्प्शन का वह बिलो 200 नैनोमीटर है। ठीक है, और हम लोग जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की आगे बात करेंगे उसका रेंज होता है 200 टू 800 नैनोमीटर, जहां पर 200 टू 400 नैनोमीटर ये यूवी रीजन का होता है, यूवी रीजन का होता है, और 400 टू 800 ये, है ना, विजिबल रीजन का होता है, विजिबल रीजन का होता है। अब जितने भी इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी वह, है ना, बिलो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वह बिलो 200 होगा, एंड दैट्स व्हाई the molecule which contain only sigma bond do not observed in UV visual region, okay, because they require much higher energy, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी लगती है, इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना, ये 200 नैनोमीटर से कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द यूवी विजिबल रीजन। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिग्मा या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में आप कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड हो। तो जैसे मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा ले लिया, ये ले लिया एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूल हमने
ऐसा ले लिया, ये है। इसको आप इथीन कर सकते हो, इसमें 1 2 3 4 मतलब ब्यूटा 1 3 डाइन हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा 1 3 5 है ना, हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। अब इसमें क्वेश्चन है ना, कि सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन सिग्मा टू पाई स्टार या पाई टू सिग्मा स्टार को हम लोग पहले ही फॉरबिडन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पाई की। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पाई पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी सिर्फ होगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर एराइज कर रहे हैं कि विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट वेवलेंथ या रिक्वायर्ड हाईएस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पर किसकी जरूरत है हाईएस्ट वेवलेंथ की, हाईएस्ट वेवलेंथ कहने का मतलब है लोअर एनर्जी, मतलब ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट होने के लिए लोअर एनर्जी किसको चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्या, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है, कुछ ऐसे बन सकते हैं स्ट्रक्चर, मतलब एक मैं बना के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पोज ऑल ओवर द एटम इन द मॉलिक्यूल, ऐसा है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, और जब फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वहां पर ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको एक्साइट करने में या ट्रांजिट करने में। तो जब यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लग रही है ना, तो इसका वेवलेंथ अगर इसमें हम कंपेयर करें, वेवलेंथ मान लिया कि λ1 है, इसका λ2 है, और इसका λ3 है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम हो, क्योंकि एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, E1 सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, और फिर इसमें E2, फिर इसमें E3, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब λ1 λ2 λ3, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, λ3, मतलब इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे आप कंजुगेशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप कंजुगेशन बढ़ाओगे, वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा, लेमडा मैक्स इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लेमडा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन, कंजुगेशन, ठीक है। ये हो गया आपको, लेमडा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन, ठीक है। तो दिस इज द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ओके, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। थर्ड वन आ जाता है, थर्ड वन आ जाता है नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो उसको आप देखिए एक बार, नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन।
तो नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे मान लेते हैं मिथाइल क्लोराइड है और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू iodine atom, that's why electrons are most है ना tightly held with chlorine atom than that of iodine atom। तो क्या होगा जब यहाँ पर टाइटली होल्ड होगा तो क्या होगा कि इसको एक्साइट करने में या ट्रांजिट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जब यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लगेगा तो क्या होगा, एनर्जी इसमें ज्यादा लगेगा तो इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, मतलब लेमडा मैक्स है ना इसका कम होगा इन कंपैरिजन टू लेमडा मैक्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड, है ना। मतलब यहाँ पर अगर पूछा जाए आपको कि लेमडा मैक्स किससे ज्यादा होगा तो आप कह सकते हो मिथाइल आयोडाइड का लेमडा मैक्स ज्यादा होगा। तो ये है नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें सिग्मा टू सिग्मा भी स्टार होगा जो हम पढ़ चुके हैं, और नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी। ओके और एक लास्ट आता है फोर्थ वन इज द नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखिए नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आप देखो कोई ऐसा मॉलिक्यूल लीजिए, जैसे मान लेते हैं मिथाइल, है ना, मिथेनल ले लेते हैं, एस्टाल्डिहाइड या इथेनल ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड भी है ना, पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई टू पाई नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, तो नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी। नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जैसे इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो, एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटिक एसिड आप ले सकते हो, CH3 COOH है। तो यहाँ पर भी आपको नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और सबसे जो मेन क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द ट्रांजिशन हैज रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी। तो वहाँ पर सिग्मा से सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। फिर क्या होगा, नॉन बॉन्ड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसके बाद है ना पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी लगेगी, और सबसे कम एनर्जी जो लगेगी वह होगा नॉन बॉन्ड टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि सबसे कम एनर्जी लगेगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच।